आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल पिटिशन नंबर 803/2019 सरदार अली ख़ान वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक महमूद साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस को सुना। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्टेट बैंक के खिलाफ, इसकी बाबत हम देखते हैं कि इसके जो है वो फैक्ट्स क्या हैं। पिटिशनर ने यूबीएल 21/9/1977 को ज्वाइन किया और 34 साल वहाँ मुलाजमत करने के बाद उसने सुपर इन्वेंशन जो है 23/1/2012 को ऑफिसर ग्रेड 1 के तौर पर लिया। पिटिशनर कहता है कि जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुई उसके पेंशनरी बेनिफिट्स की, उसके मतलब उसका कोई मसला इस वक्त उसको दरपेश है, जिसको लेकर वो कोर्ट में आया हुआ है। उसका जनाब ये मसला क्या है? उसने अपना सुपरवेंशन ले लिया 34 साल की नौकरी के बाद ग्रेड 1 ऑफिसर के तौर पर। उसने कहा जनाब जो मेरे बेनिफिट्स, पेंशनरी बेनिफिट्स दिए गए वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं किए गए, सही तौर पर वो कैलकुलेट नहीं किया। पिटिशनर ने जो है ना वो करेक्शन के लिए रिस्पोंडेंट को अप्रोच किया कि फ़ाइनल सेटलमेंट की जाए, जो रकम उसकी बनती है। पिटिशनर ने पेशावर हाई कोर्ट में 2012 में एक रिट पिटिशन भी फाइल की, जो बाद में उसने विड्रॉ कर ली। उसने एक और रिट पिटिशन 2013 में फ़ाइल की, जो कि डिसमिस हो गई इस ग्राउंड पे कि प्राइवेट बैंक इज़ नॉट एमेनेबल टू द रिट ज्यूरिस्डिक्शन, कि जो प्राइवेट बैंक है यूबीएल, उसके ऊपर जो है वो रिट पिटिशन नहीं बनती, वो ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता क्योंकि वो प्राइवेट बैंक का मुलाजम था। अब रिट ज्यूरिस्डिक्शन, कॉन्सिक्वेंटली ही फाइल्ड सिविल सूट नंबर 741/1 of 2000 in the court of civil judge Dera Ismail Khan for declaration and permanent injunction, in which he prayed that being retired employee of the UBL, he is entitled for his pensionary benefits in accordance with the law and the rules of the bank cannot curtail such benefits. उसकी हाई कोर्ट से रिट पिटिशन जो थी वो डिसमिस हो गई कि ये प्राइवेट बैंक का मामला है। उसने फिर सिविल जज के पास सिविल सूट किया डिक्लेरेशन का कि उसके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो उसको दिलवाए जाएं जो बनते हैं। सिविल सूट जो उसने फाइल किया, ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दी 2015 में और उसका सूट जो है वो उसने डिसमिस कर दिया। फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में चला गया, वहाँ से भी डिसमिस कर दिया गया उसका सूट। आखिर में वो फिर बाद में फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में गया सिविल रिवीजन में, जिसमें उस डायरेक्शन दी गई उसके पैराग्राफ में नंबर 26 में जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट इन सो मोटो केस नंबर 20/2001 में। The learned counsel for the petitioner argued that the impugned judgment of the learned High Court is based on incorrect comprehension of law, in which learned High Court ignored that pension and retirement benefits should have been calculated on the basis of last drawn pay. उसने कहा जनाब लास्ट जो ड्रॉप करनी होती है पे, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। द कोर्ट बिलो फेल टू स्क्रूटनाइज द सर्कल्स नंबर दिए हुए हैं उसने 942, 943 of 2001 or 984 of 2002 in its true perspective. The judgment of trial court and appellate court are based on misreading and non-reading of evidence. He further argued that it was obligation of the respondent bank to calculate the pensionary benefits of the petitioner on monetized basic salary rather than frozen basic salary. समझ जी,
जो बेसिक सैलरी थी उसके ऊपर उसे लाना था, बजाय इसके कि वो जो फ्रोज़न बेसिक सैलरी थे उसके ऊपर देता। द होल कंट्रोवर्सी इज़ रोमिंग अराउंड द 90 gritters of the staff circular 943/2001 which was also produced during evidence in the trial court। ये इस सर्कुलर के गिर घूमता है जी। दिस ऑफिस सर्कुलर वाज इशूड बाय चीफ HRD, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसने ये किया था। अब इसमें उन्होंने पेंशन और ग्रेजुटी के जो SORs थे उसको उन्होंने डिस्कस किया इस जजमेंट बड़ी डिटेल में। जो जजमेंट का नंबर मैंने आपको बताया है, आप इस जजमेंट को देख लीजिएगा। और इसका जो उन्होंने द इशू ऑफ द स्टाफ सर्कुलर हैज़ ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द दिस कोर्ट इन द फोर्सेड जजमेंट विच कैनॉट बी क्वेश्चन और री-एजिटेटेड बाय द पिटिशनर फॉर de novo consideration। The learned counsel for the petitioner miserably failed to annotate or draw our attention to any defect in the concurrent findings recorded by trial court and appellate court as well as in the impugned judgment of high court। कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला था, जो हाई कोर्ट का फैसला था, उसके अंदर कोई डिफेक्ट साबित नहीं कर सका पिटिशनर जो है। जो इन्होंने राइटली डिस्पोज ऑफ द रिवीजन एप्लीकेशन इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेड SMC जजमेंट ऑफ द कोर्ट रादर देन आर्ट डिसमिसल ऑफ रिवीजन एप्लीकेशन, रिवीजन पिटिशन को डिसमिस कर दिया 11 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये दी इसकी फेट थी, इसका ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो उसने किया हुआ था अपना अपील की थी उसको नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसका कहना था कि उसकी जो फ्रोज़न जो उसका बेसिक सैलरी थी उसकी बजाय उसको जो बेसिक सैलरी थी उसके ऊपर उसको देना चाहिए था, उसके पेंशनरी बेनिफिट्स देने चाहिए थे। उसने एक लंबा चौड़ा जो है वो एक जंग लड़ी, लेकिन उस जंग में वो कामयाब नहीं हो सका। तो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ कोर्ट कैन गो बिहाइंड कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ ए फैक्ट बाय द कोर्ट बिलो। तो इसका जवाब ये है कि a court cannot go behind concurrent findings of the fact unless it can be shown that the finding is on the face of it against the evidence or as so patently improbable or perverse that to accept it could amount to perpetuating a grave मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अगर तो ये देखा जाता है कि अदालत को ये पता चलता है कि जनाब को मिसरीडिंग हुई है एविडेंस की, या कोई बहुत ज़्यादा कानूनी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तब तो वो जो कंकरेंट फाइंडिंग्स नीचे की अदालतों की उनको वो देख सकती है, अदरवाइज़ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।